वो बनी इसराइल के एक गुनाहगार शख्स का भी वाकया आपने सुना हुआ है। जंगल के रास्ते जा रहा है और उसको प्यास लगी और उसने एक कुएं से पानी तलाश किया, पानी वहां से हासिल किया, खुद पिया और जब देखा कि एक जानवर जो है वो बड़ा प्यासा है, जमीन को चाट रहा है, और उसने फिर वही बड़ी मुश्किल से मुशक्कत उठाकर बड़ी मेहनत से वहां से पानी लिया और उस जानवर को पिलाया। अल्लाह ने उस जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने बख्शिश का ऐलान कर दिया। ये तो जानवर को पानी पिलाने का इनाम है। इंसानों का जब हम ख्याल रखेंगे तो अल्लाह कितना बड़े बड़े इनामात से नवाजेगा, कितने बड़े बड़े इनामात अता फरमाएगा। जब हम यतीमों का ख्याल रखेंगे, गरीबों का, माजूरों का, बेवाओं का ख्याल रखेंगे, उस वक्त अल्लाह कितना इनामात से नवाजेगा। जब हम मिस्कीनों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह कितने बड़े बड़े इनामात अता फरमाएगा। वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब, एक मेहमान, अंसारी मेहमान आया और उन्होंने कहा कि मैं भूखा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि आज इस मेरे मेहमान को खाना कौन खिलाएगा। एक सहाबी खड़े हुए, अल्लाह के नबी मैं इनको अपने साथ ले जाता हूं। आपको मालूम है कि वो सहाबी भी गरीब है, उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक बंदे के खाने का इंतजाम घर के अंदर मौजूद है। मुख्तसर थोड़ा सा खाना पड़ा है जो घर वालों ने भी खाना है और उस सहाबी ने भी खाना है। घर जब पहुंचते हैं तो घरवाली से कहते हैं, ज़ौजा मोहतरमा से, आज अल्लाह के नबी का मेहमान हमारे घर में आ रहा है, इसलिए बच्चों को भी भूखा सुला दो, खुद भी भूखे सो जाओ और हमारे सामने खाना ला दो, और जब हमारे सामने खाना आ जाए चिराग को ठीक करने के बहाने इसको बुझा देना। मैं हाथ भी हिलाता रहूंगा, मुंह भी हिलाता रहूंगा, इसलिए खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी का मेहमान पेट भर कर खाना खा ले। मेरे भाई और दोस्तों, खुद खाना नहीं खाया, बच्चों को भी नहीं खिलाया, लेकिन उस भूखे और गरीब सहाबी का ख्याल रखा। अल्लाह के नबी का मेहमान था, अल्लाह ने भी उनकी शान में कुरान उतार दिया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे हालात क्यों बिगड़े हुए हैं? इसलिए कि हमने कभी गरीबों और यतीमों और मिस्कीनों की तरफ तो गौर किया ही नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, जब हम कोई वलीमा करते हैं ना, वहां तो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग आते हैं, गरीब, यतीम और मिस्कीन तो हमें नजर ही नहीं आते। ऐसा है कि नहीं? हालांकि ये जो वलीमा है ना, ये गरीबों और मिस्कीनों और यतीमों का ये हक बनता है, ये मुस्तहिकीन का हक बनता है। लेकिन हमारे वलीमों के अंदर, हमारी दावतों के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर तरीन लोग आते हैं, इसलिए कि ताकि मेरी माशरे के अंदर इज्जत बने, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। यहां तक के गौर करें, जब हम रमजान के अंदर कोई अफ्तारी कराते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं जो खाते पीते होते हैं। गरीबों को तो हमने कभी गौर ही नहीं किया। आगे अल्लाह ने फरमाया कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब गए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि उनके सरों को बड़े बड़े पत्थरों से कुचला जा रहा है, उनके सर पर पत्थर लगता है और उनका सर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या हो रहा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अपनी नमाजों में सुस्ती इख्तियार करते थे, आज उनका ये हशर हो रहा है।
मेरे भाइयों, जब जहाज पर बैठना हो ना, फिर तो हम वक्त से पहुंच जाते हैं। जब अड्डे पर और स्टेशन पर जाना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, दुकान पर जाना हो, कारोबार के लिए जाना हो, वक्त से पहले पहुंचे होते हैं। बड़ी फिक्र होती है, सोते भी नहीं है, सुस्ती भी नहीं होती, सर में दर्द भी नहीं होता, इसलिए कि अपना फायदा है। नमाज पढ़ना भी अपना फायदा है। जब बारी आती है नमाज की तो फिर हमें मसरूफियत भी नजर आ जाती है, मसरूफियत भी हो जाती है, सर में भी सर दर्द भी करने लग जाता है, सुस्ती भी हो जाती है, नींद भी आ जाती है, सो भी जाते हैं। तो फिर हालात कैसे ठीक हो? जब नमाज की बारी आए तो फिर सर भी दर्द करे, मसरूफियत भी नजर आ जाए,